अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो कल माशाल्लाह से कम्युनिटी पे हम लोगों ने डाला ही था कि आज हानिया का बर्थडे है और आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी विशेस दी, उसे विश करा। तो थैंक्स आप लोगों का, और बस इसी तरीके से ही मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को प्यार देते रहें और मेरे चैनल को। तो आज खैर हानिया की बर्थडे है और बस उसी की तैयारियां कर रहे हैं। और ये और सोनू थोड़ी बहुत है ना सजावट कर रही थी, डेकोरेट कर रही थी, बस जो कुछ था तो उससे ही हम लोग थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, कर लेते हैं। इससे ये होता है कि हाँ पता चलता है कि हाँ आपके घर में कोई तकरीब है या कुछ है, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं इस तरीके से। और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो थोड़ी बहुत चेंजिंग ले आती हैं हमारी लाइफ में, और हमें भी अच्छा लग रहा होता है। और इस टाइम बाहर कुल्फ़ी वाला आया हुआ है, उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, उसकी जो बेल होती है वो बजा रहे हैं। और क्योंकि हमारे घर ही रोड पर है तो अक्सर कभी पॉपकॉर्न वाला आ जाता है, कभी कोई कुल्फ़ी वाला आ जाता है। तो आज हानिया बनवा रही है अपने बर्थडे के लिए पिज़्ज़ा। तो उसने पिज़्ज़ा बनवाया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी, लेस वगैरह हैं, और सोनू ने उसे चॉकलेट्स वगैरह जो देंगी गिफ्ट में, और केक होगा। तो क्योंकि हानिया को चीज़ें यही पसंद हैं तो बस हम लोग उसकी पसंद की ही चीज़ें बना देते हैं और वो माशाल्लाह से खुश हो जाती है। तो पिज़्ज़े का आधा प्रोसेस तो मैंने कर दिया था, यानी कि डो वगैरह मैंने बना कर रख दिया है, चिकन रेडी करके रख दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ पहले केक लेने। केक लेकर आते हैं और फिर आकर जो पिज़्ज़े का बाकी का प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर जब तक ये तमाम ना ये अभी बलून्स वगैरह लग जाएंगे तो ये भी आप लोग देखिएगा। तो फिर चलें केक लेने चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आ गए थे बेकरी पे, और बेकरी पे इतने माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत केक रखे हुए थे। लेकिन हानिया को चाहिए था डोरेमोन या और जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं ना वो वाला। तो मुझे डोरेमोन का नज़र आया, मैंने वही ले लिया। बहुत खूबसूरत केक था और एकदम फ्रेश और अच्छा। तो बस केक आप लोगों को दिखा रही थी मैं कि कितनी वैरायटी है इस बेकरी पे, और बहुत अच्छे केक होते हैं इनके। और भी बर्थडे वगैरह की काफ़ी सारी चीज़ें इन्हीं की ही शॉप से मिल जाती हैं। तो बस इस पे हानिया का नाम वगैरह लिखवाते हैं, वरना अक्सर बेकरी से लें ना तो वो फिर नाम का मना कर देते हैं कि अभी कौन अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है। तो बस अब घर पे आ गए थे। घर पे देखें सानिया ने कितनी मज़ेदार सी डेकोरेशन की है। और अब पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। खैर पिज़्ज़ा की तो रेसिपीज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। पिज़्ज़ा सॉस की भी मैं आपको दे देती हूँ। तो पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 4 हरी मिर्चें और 4 गार्लिक लहसुन के जवे लेके चॉप कर लिया था मोटा मोटा। ग्राइंडर में आप उसे पीस लें, फिर उसमें कुटी लाल मिर्चें डालें 1 टेबल स्पून, और है ना टमाटो सॉस डालें, टमाटो केचप और गार्लिक केचप जो होता है वो डालें, और सोया सॉस ऐड करें। और बहुत मज़ेदार सी हमारी ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। और मिर्चें आप अपने हिसाब से डालिएगा जितनी आपके बच्चों को या आपको पसंद हो, क्योंकि मार्केट की लेते हैं ना हम बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, इसलिए घर में ही रेडी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये देखें चिकन भी रेडी है। चिकन में मैंने सिंपल सिर्फ हना टिक्का मसाला डाला था और उसे अच्छे से पका लिया था। चीज़ है, शिमला मिर्च है, प्याज है, सब चीज़ें रेडी हो गई थी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको पिज़्ज़े का डो कितना अच्छा सा राइज हुआ है, और कितने अच्छे से जो इसमें एक जाला बनता है ना वो बना है। बहुत अच्छा राइज हुआ था। वो जितना अच्छा राइस आपका डो होगा, इतने मज़े का जो आपका पिज़्ज़े का जो बेस होता है ना वो लगेगा आपको खाने में। वरना अक्सर होता है कि बच्चे है ना नीचे का बेस निकाल देते हैं या छोड़ देते हैं। तो ये देखें, बस अब जब हम इसे हाथों से करेंगे तो इसमें जो हवा भरी हुई थी, एयर भर जाती है, वो निकल जाएगी और ये नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा।
अब जितना मुझे पिज़्ज़े के लिए चाहिए इतना मैं ले लेती हूँ और उसे हम अच्छे से हाथ की मदद से ही आप इसे बेलेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर इसे आप बेलन से थोड़ा सा बेल लें, बाकी फिर जो पैन जिसमें हमें पिज़्ज़ा रेडी करना है उसमें आप इसे सेट कर लें। तो ये देखें जी, बहुत अच्छा सा ये डो रेडी हुआ था और इसकी भी मेरे चैनल पे आप सर्च करेंगे जब वीडियोस तो इसकी भी आपको जो तरीका है पिज़्ज़ा डो बनाने का वो मिल जाएगा। और अगर आप कहेंगे तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखें, ये पिज़्ज़ा जो पैन होता है उसे मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से और उसे फिर इस पर सेट कर लिया है। और अब एक हम कांटा लेंगे फोर्क, उससे अच्छे से ना इस पे निशान लगा लेंगे और ये ज़रूर करिएगा आप। और फिर इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। चीज़ आपकी मर्ज़ी पर है, जितनी आप डाल सकते हैं इतनी डालें। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो इतना ही मीठा होता है, तो बस जितनी हमारे पास थी इतनी हमने डाल दी। और अगर इससे ज़्यादा आपके पास हो तो आप बहुत सारी डालिएगा। खैर मुझे 2 पिज़्ज़ा बनाने थे तो मैंने उसी हिसाब से ही चीज़ डाली है। और फिर उस पर पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया और चिकन डाल दी। ठीक है, चिकन डालने के बाद हम इस पे शिमला मिर्च और प्याज रखेंगे। और खैर है ना, पिज़्ज़ा तो चीज़ से ही मज़ेदार लगता है, तो मैंने ऊपर जो बेस पे चीज़ डलती है ना, क्या सॉरी टॉप पे जो डलती है वो डाली थी। ठीक है, बहुत सारी, नीचे मैंने थोड़ी बहुत ही लगाई है। और फिर इसके ऊपर प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे। इतने मज़े का पिज़्ज़ा बना था ये कि जब आप भी बनाएंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगा। और बस जब आप पिज़्ज़ा बनाएं और इसे ट्राई करें और फिर खाएं तो दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं दीजिएगा मुझे भी, मेरे बच्चों को भी। और ये देखें, ये हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी होता जा रहा है। और वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो डाल लें। अगर आप शिमला मिर्च नहीं खाते तो नहीं डालें, ऑलिव्स डाल लें। प्याज तो बहुत अच्छी लगती है खैर पिज़्ज़ा में। और अब इसके ऊपर हम चीज़ डालते हैं। चीज़ भी जितनी आपको पसंद हो या जितनी आप डाल सकते हैं इतनी आप डालें। ठीक है जी, तो बस चीज़ इस पे क्रश करके डालते हैं और थोड़ी बहुत मैं हाथ से भी तोड़ के डाल दूंगी, क्योंकि चीज़ काफ़ी देर से बाहर रखी थी ना तो थोड़ी सी नरम हो गई थी। और बस ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। और दूसरा पिज़्ज़ा भी मैं रेडी कर लूँगी, आपको एक पिज़्ज़े का मुझे लुक दिखाना था। और इसके ऊपर हम डालेंगे मिक्स हर्ब। ठीक है, और इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, ये ज़रूर ऐड करिएगा आप। और फिर इसके ऊपर डालेंगे हम चिली फ्लेक्स जो होते हैं, कुटी लाल मिर्चें, वो डालेंगे। और बस उसे फिर बेक होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हमारा पिज़्ज़ा मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। और ये माशाल्लाह से सोनू और उन्होंने ये सब भी कर लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और बस बच्चियों में और बच्चियां भी तैयार हो गई हैं और अब केक मंगवाती हूँ मैं, केक कट करते हैं। और केक भी देखिए आप लोग कि मैं कौन सा लाई। तो चलिए हम सोनू केक लेकर आओ। और ये सोनू भी आ गई है और सोनू में है ना इन चीज़ों में बहुत क्रिएटिविटी है, काफ़ी अच्छा सा कर लेती है। और सोनू का गिफ्ट तो आपने देखा ही होगा माशाल्लाह। खोल कर दिखाना अभी बाद में चले केक ले आए। अच्छा भी तो हानिया का ये केक आ चुका है डायमंड वाले। और हानिया को हम लोगों ने क्या गिफ्ट दिया है, चॉकलेट्स दी हैं। और चॉकलेट इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि 100 रुपये में ये 3 ही आई हैं। और ये छोटी वाली दूसरी जल्दी से जलाओ। सोनू दूसरी चलो। चले जी, अच्छा जी, आप लोग भी हानिया को बेस्ट विशेस कहिएगा। और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार मेरे फोटो पर मिर्चें लग रही, नीचे मैं मिर्चों वाला हाथ लगा दूँ। टेस्टी है ना? बहुत मजे का केक है। आ जाएं आप लोग भी केक खाने। डोरेमोन ये अपनी ना एक दफा ना हानिया अम्मी की एनिवर्सरी पे ले आई थी एक केक डोरेमोन में। ये अपने पापा के साथ गई थी लेने और ये लेकर आई थी डोरेमोन का केक। मैं छोटी थी।
मुझे लगा इतनी ज्यादा हो रही है, ये मेरा नहीं है, ट्रेन बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है। हाँ उसके बाद एंगल सेट करो, फिर ये चेक करो, फिर वो चेक करो। मम्मी बड़ा काटे मेरा, लाओ दो। अच्छा जी, क्योंकि ये शाम का टाइम है, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजेगा, तो इसके पापा गए हुए हैं काम पे, ठीक है, वो नहीं है इस टाइम, और आएंगे वो रात को देर से, इसलिए वो आपको नजर नहीं आएंगे। अच्छा है, मम्मी मुझे यहाँ पर कर दो। इसको कैरेमल चाहिए सिर्फ। नहीं ये खा ले, खाने को दे देंगे। हाँ ला लो। इस पे ना ये इमोजी भी हाँ। है। मम्मा मुझे मुझे दे। मुझे भी एक और काट कर दो, उसको ज्यादा दिया। मम्मी मुझे भी आपने कम दिया काट के। नहीं कैरेमल सारा। गाइस आप भी खा रहे हैं? चलिए जी, अब हम लोग आराम से केक खाते हैं और चाय वगैरह पीते हैं, ये और पिज़्ज़ा भी बन ही गए हैं, बस रेडी ही हैं, तो फिर जब पिज़्ज़ा खाते हैं बच्चे तो वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो है हम लोग केक वगैरह खा रहे हैं। ये रही मेरी प्लेट और ये केक मैंने खा लिया, और ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। ओए मज़ेदार सा, बहुत मज़े का बना है, यमी पिज़्ज़ा। और आप लोग भी मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। काफ़ी सारी वीडियोस में है पिज़्ज़ा की ना। हाँ, पर ये सबसे अलग है। ये मेरी और इसमें हमने ना स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डाली थी, क्योंकि ऐसे ही खूब अच्छा घना, लगता है। चटपटा और हमारे स्पाइसी सा घर में पिज़्ज़ा सब है। बहुत स्पाइसी भी खाते हैं, अगर आप भी स्पाइसी ये इसमें डालो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें नेमत सब कुछ है। चलो साथ साथ हानिया तुम पिज़्ज़ा भी एंजॉय करो और गिफ्ट भी खोल लो। अच्छा है। और ये मैंने हानिया को गिफ्ट दिया, गिफ्ट देख लो मेरा गिफ्ट देख लो सोनू का। पिज्जा की पड़ी। और ये मैंने मुझे बोलने दो ना, हाँ फिर बोलो। मैंने कल एक ही दिन में बनाया, ये मैंने कल शाम को बनाया, तो बहुत मेहनत कर ली, हाँ हमें कहे नहीं। हाँ माशाल्लाह। ला अबे मैं और ये गिफ्ट साल में एक बार मेहनत करके नहीं, मैं बहुत इधर लाया था, मैं खोलूंगी ना। लड़ लो। और ये इसमें चॉकलेट है, ये अम्मी ने इसको स्लाइम किया था, मैंने कहा रख दूं, मतलब शो मारने के लिए। ओहो चॉकलेट में और भी ये खा रही, चॉकलेट्स हैं, मैं भी खा रही एक। ये मैं अपनी वापस ले ली थी। क्यों रखो? ठीक हो गया, ये हानिया का गिफ्ट था। ये। और मैंने ना बताऊं, ये मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, मगर इतना ये मैंने उल्टा लिख दिया, पूरा नहीं दिखाऊं, ये उल्टा लिख दिया था, ये तो यूं आ रहा है। और ये खोलो ना, निकालो, मैंने इतना मेहनत से निकालो। ये आई लव यू, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं। और ये हैप्पी बर्थडे, और ये बहुत प्यारा है। बताओ कैसा बना, जल्दी से हम इसको पार्ट कर दें। हानिया कैसा है? फोकस ना फुल पिज़्ज़ा पे, और वो गिफ्ट हाँ। पे तवज्जो नहीं दे रही है, सोनू को गुस्सा आ रहा है। अच्छा है, देखना पिज़्ज़ा कैसा बना है हानिया? पिज़्ज़ा कैसा है? मुझे दो। ये अब मैं खाऊंगी। अम्मी ये मुझे काट कर। जल्दी से खाओ और बताओ पहले ये खाने। कैसा बना है। मजे का है? बहुत। तुम डिसाइड करो, मुझे अपने बर्थडे पे यही बनवाना है। 1 साल बाद आएगी, अभी अगस्त में ही तो गई है। अपनी बेटी को भी खिलाती हूँ। रुको ना, असल में आज मुझसे कुछ ज्यादा डांट पड़ गई। पूरम ना अम्मी से फिर ना नाराज हो गई थी, ये इसलिए ना फिर कुछ भी नहीं कर रही थी, ये सिर्फ वहाँ चेयर पे बैठी हुई थी, फिर ये अब फिर ठीक हो गई। मम्मा और मैं आपको बताऊं, अम्मी और मेरी इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है, इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि बस। हाँ सोनू, ये अम्मी से लड़ने दे रहा है, छोटी औरत लड़की। और फिर ना अम्मी अगर कुछ हो जाता है, अम्मी आती है इसको गले लगाती है, रोने लग जाती है। और साथ में हानिया भी कि इसको क्यों लगा रही हो। हाँ तो ऐसा सबके साथ होता है, सबके घरों में होता है। ठीक है, अब हम जो है पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। आज मैंने ना ग्लासेस नहीं उतारा भाई, क्योंकि जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, तो इस वजह से तो कोई मेरा मजाक ना उड़ाए भी। ठीक हो गया, तो बस अब हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। क्या हुआ हाथ पे? वो दूसरा पिज़्ज़ा निकाल रही थी ना मैं, तो गरम गरम लगी। बोले? और जी बस देखें जी, आप लोग कैसे हमने आनिया की बर्थडे मनाई, और आप लोग भी इसी तरीके से ही करते होंगे, क्योंकि बच्चों को तो शौक होता ही है उनकी बर्थडे वगैरह मनाई जाए और चीज़ें। तो बस मैं तो अपने बच्चों की इसी तरीके से ही करती हूँ घर में ही, और माशाल्लाह से बच्चे खुश हो जाते हैं।
तो बस यहीं तक थी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और हानिया को है ना बेस्ट विशेस देइएगा, बहुत अच्छी अच्छी। हानिया को क्या, मेरी तीनों बेटियों को माशाल्लाह तीनों ही बहुत मेहनत करती हैं और बहुत कुछ करती हैं। तो बस अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें और इन्हें वो सब कुछ दे जो इनके लिए बेहतर है। तो अब देखें आप लोग आगे कौन सी वीडियो आती है। तो बस यहीं तक थी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।